तो डरा हुआ पंटर इस लीग से दूर रहना। जो जिगर वाला पंटर है उसके लिए है सीपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग, इन शॉर्ट कैश प्रीमियर लीग 2026 रिटर्न हो रहा है और बहुत धाकड़ मतलब लीग होता है मेरे भाई, जबरदस्त इसमें कमाई होती है। लेकिन पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला कि डरपोक और जो हारे हुए पंटर हैं और खास करके वैसे पंटर जिनका जिगर खत्म हो चुका है वो बिना मतलब के, क्योंकि पुराना लीग है 2013 का से चल रहा है, सबको पता है सीपीएल के बारे में, ये नया नवेला कोई लीग नहीं है 100 जैसा, और इसके रूल्स भी कुछ नए नवेले नहीं है, एकदम जैसे T20 चलता है वैसे होता है यहाँ पे। तो बहुत लोग आएंगे, पुराने पंटर आएंगे तो जगेंगे बहुत सारे लोग, तो जगो वही जिसके पास जिगर है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सीपीएल बैक इन 2013, 14, 15, 16 जो चलता था वो चेंज हो चुका है, सरफेस ही चेंज हो चुका है। कहाँ पेस और बाउंस हुआ करता था, कहाँ सरफेस स्लो हो गया है। अभी आपको पता चला होगा कि नहीं, अगर आप फॉलो करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो ग्लोबल सुपर लीग करके एक लीग आया था 12 मैच का मैच। दुनिया भर की टीम आई थी, पर्थ, डेजर्ट, वाइपर्स, सैन फ्रांसिस्को, गायना, लाहौर कलंदर्स। लास्ट के मैचेस गायना में कैसे हुए मेरे भाई, फाइनल ही देख लो, 85 रन मात्र गायना मारी और वो भी 79 रन अपोनेंट सैन फ्रांसिस्को को ऑल आउट कर दी। 85 रन डिफेंड हो गया, 112 रन पर्थ और मुझे लगता है कि डेजर्ट के बीच का मैच था या सैन फ्रांसिस्को के बीच के मैच में ऐसे ही था, वो भी चेज हुआ लास्ट बॉल में 19.5 बॉल में 9 विकेट गिर गया अपोनेंट टीम का। 135 पर्थ यहाँ पे डिफेंड की है अप अगेंस्ट गायना, 121 पे रोका। तो जिगर वाले पंटर के लिए है कि नहीं, डिफेंड का घोड़ा कैसे उड़ता है, लो स्कोरिंग लगने पे ही तुम्हारा होप खत्म हो जाता है। 10 पैसा 15 पैसा 7 पैसा लगा रहेगा मेरे भाई फर्स्ट इनिंग में, रन ही नहीं लगेगा तो तुम समझोगे कि खत्म हो गया। अरे 92, 99, 91 ऐसा रन तो सीपीएल में भी डिफेंड हुए और इस बार तो और पारों के 85 डिफेंड करा दिया। तो लास्ट तक अगर मजबूत है जिगर का, जिगर से मजबूत हो तो मोटा से मोटा घोड़ा उड़ाओगे, साथ मिलके उड़ाएंगे। ठीक है, जो बोलेंगे वैसे कर लेना, गजब का काम होगा। कंसिस्टेंसी अव्वल नंबर की चल रही है, चाहे आप देख लो 100 मेंस सीपीएल में भी चलेगा तगड़ा काम। लंका में तो 90% से प्लस रही है एक्यूरेसी, मेंस वीमेंस 100 बना लो तो जबरदस्त, उसमें भी 90% से ऊपर ही चल रहा है। तो जुड़ो, फायदा देखोगे। बाकी टाइमिंग का आपको पता है, सीपीएल बताने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम मैचेस 4:30 2:30 बजे ऐसे ही चलेंगे। और इस बार तो सबके सब एक ही मैच 7:30 बजे, पहले तो 10 मैच के करीब रहता था 7:30 बजे शाम में, अब तो सारे मैचेस आपको सुबह 4:30 बजे, एक मैच है सिर्फ 7:30 बजे। 7 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगा। 8 वेन्यू है, 7 टीम है, 39 मैचेस है, 14th एडिशन है। फैन कोड पे लाइव देख सकते हो। ट्रिवागो नाइट राइडर्स का सबसे ज्यादा टाइटल है, 5th टाइटल है और मोस्ट सक्सेसफुल भी वही है, करंट चैंपियन भी वही है। ठीक है, तो आपको अगर जुड़ना हो तो 7070586655 पे कांटेक्ट कर सकते हो, अलॉन्ग विद 9288302055। ये 2 नंबर तो सेव कर लो, इन केस कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी हम आपके लिए हमेशा हैं। फर्दर स्कैनर है, इसको स्कैन करके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहीं पे डेमो आएगा, लिंक भी दे दूंगा नीचे, तो जरूर जुड़ना मेरे भाई। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो, रिकवर नहीं हो रहा हो, टेंशन में हो, नंबर को सेव कर लो। ठीक है, रिकवर करवाया जाएगा, साथ मिलके कमाया जाएगा, अच्छे मैचेस होंगे। उठो, टाइमिंग थोड़ा चेंज कर लो, गर्मी का टाइम है, बहुत लोग उठते हैं 4 साढ़े 4 बजे रनिंग के लिए और बहुत लोग 5 बजे तक तो उठ ही जाते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है इस बार। देखिए सीपीएल में जो 60 टीमें हैं, उस 7 टीमों में से आपको मार्केट के द्वारा सबसे ऊपर किसको रखा गया है, फेवरेट कौन है, तो ट्रिवागो नाइट राइडर्स है 2.50 के रेट से, फॉलो बाय अमेजॉन गायना एमेजॉन वॉरियर्स 3.75 के रेट से, सेंट लूसिया 7 के रेट से थर्ड फेवरेट। फोर्थ फेवरेट है बारबाडोस टाइटंस, इसका नाम चेंज हो गया क्योंकि अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनका भी स्टेक आ गया है इसमें, ओनर वही है राजस्थान रॉयल्स, वही रॉयल्स वाले ही। फोर्थ फेवरेट है 8.0 के रेट से सेंट किट्स एंड नेविड पेट्रियट 9.00 से। जमाइका किंग्समैन नाम चेंज हो गया, न्यू फ्रेंचाइज है 10 के रेट से। और एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कन्स लास्ट ईयर की जो नई टीम आई थी वो 11 के रेट से। तो अभी जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ सीपीएल 2026 की, काफी एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ दे रहा हूँ, शायद ही कहीं मिलेगा और बहुत कारगर होने वाला है आपको, इसको अगर फॉलो कर लिया तो। देखिए द बेस्ट टिप व्हाट आई कैन गिव यही हो सकता है किसी भी लोग के लिए जो भी आएंगे, क्योंकि सबके अंदर एक ही दुख होता है कि जो भी हारा है वो रिकवर करे और कुछ मोटा छाप के जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस मेरे तरफ से यही है कि आप सॉर्ट आउट खुद से ही कर सकते हो, कोई नहीं करा सकता।
आप अपना खुद में देखो, झांको कि जो पिछले लीग में गलतियां किया है मैंने, हिस्ट्री है, जाके चेक करो क्या किया है तुमने। एक्यूमुलेटर्स या जहाँ ज़्यादा चीज़ खेला जो खेलना नहीं था, ज़्यादा खाने की इंटी ले ली, ऐसा क्या गलतियाँ किया है। जो गलती तुमको लॉस दे रही है उसको कम से कम करने की कोशिश करो, उसको इग्नोर मारो। तुम्हारा बट ऑब्वियस सा है, तुम्हारा गलत चीज़ साइड हुआ, अच्छा चीज़ ऊपर जाएगा, तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़रूरी सीपीएल में होता है आपको वेन्यू डाटा को एक्सप्लॉइट करना है, जानना है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिचेस हैं जो कि लो स्कोरिंग कंडीशंस रखते हैं सीपीएल में और वो मैच को इफेक्ट करेंगे। आपको पता ही नहीं है, आप सब चीज़ आपको आइडिया हो गया है कि अब तो पता ही दिमाग में बैठा दिया गया है 200 इज़ क्वाइट कॉमन, लगे और चेज हो, जो कि नहीं होता है यहाँ पे। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो को बताया। तो सरफेस के बारे में बताइए कि जानिए कि कौन कैसा है, बाकी मैं आगे बताऊँगा कौन कैसा सरफेस है, उसको उस हिसाब से खेलिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे सीपीएल में मैं बोलूँगा कि हाँ, फैंसी मार्केट पे भी हाथ डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि सेफ है। कैसे सेफ है? देखिए आपको पता है बहुत सारे सरफेस में और ख़ास करके मैचेज़ उसमें ज़्यादा हो गए, 2-3 मैचेज़ के बाद तो हो ही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। टोटल रन्स पावर प्ले में मान लीजिए 54-55, 60 रन तो आईपीएल में कॉमन था ना। यहाँ 54-55 अगर खुल जाता है तो ये नॉट है। ये सब नॉट मार के चलो। उसके बाद आपको स्पिनर ज़्यादा विकेट लेगा, बट ऑब्वियस है पूरा मैच स्पिनर घुमाएगा, जितना ज़्यादा जिसके पास बेटर स्पिनर्स वो मैचेस में बना रहेगा। तीसरा, सरफेस जो है वो स्लो और ड्राई रहेगा, जिसकी वजह से एक अच्छा टारगेट भी बहुत अच्छा, मतलब 140-45 का टारगेट जो आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। मान लो 6 और किसी ने अच्छा खेल लिया, बॉल पुराना होने दो, उसके बाद देखो कि कैसे स्पिनर्स आते हैं और मैच को पूरा घुमा देते। हो सकता है 140-45 लगने लगे कि 250 का टारगेट है और वो हार भी जाएगी टीम। ठीक है, अब देखिए जमाइका किंग्समैन एक न्यू फ्रेंचाइज है, तो इसको इसके हाइप पे मत जाओ, जमाइका तलावाज वाले हाइप पे। ये न्यू फ्रेंचाइज है, न्यू फ्रेंचाइज कभी भी पहले साल में अच्छा नहीं करती। जैसे एंटीगुआ बॉटम पे रही लास्ट साल, नया ये था इसका फ्रेंचाइज। वैसे ही किंग्समैन के साथ क्या है कि न्यू फ्रेंचाइज है तो ये सफर करते हैं, मिडिल ऑर्डर इनका एकदम स्ट्रांग नहीं है। दूसरी बात, इनके जो भी लोकल टैलेंट्स रहेंगे वो अनपॉलिश्ड है, तो इस टीम के अगेंस्ट जो भी अपोनेंट है, स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस तो आप उसको पकड़ सकते हो, इससे बचना है। ठीक है, और हेवी ड्यू फैक्टर प्रिवेल करेगा। एक चीज और याद रखना, क्रिक बज या कहीं भी जाओगे तो मैच की आपको टाइमिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4:30 बजे दिखता है एएम, उसके बगल में लोकल टाइम दिखाता है 7 बजे। वहां क्या, जहाँ मैच हो रहा है वो रात हो रहा है, शाम हो रहा है। और यहाँ कोस्टल रीजन जैसे चेन्नई हुआ, कितना ड्यू पड़ता है, वैसे ही वहां भी ड्यू पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ तो समुंदर है। तो ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा प्रिवेल करता है यहाँ पर कि सरफेस जो है ना, कोई भी टारगेट अगर बेटर कंडीशंस है और टीम फर्स्ट बैट पे मारी, ऐसा नहीं कि 200 नहीं लगेगा, 200 भी लगेगा, बहुत सारे मैचेस में लगेगा और चेज भी होगा स्टार्टिंग में इनिशियली। और सरफेस जैसे वियर एंड टीयर ऑफ हुआ, जैसे गयाना में देखने को मिला, वैसा ही कुछ हो जाएगा, फिर स्लो स्टीडी ड्राई। अब देखिए स्ट्रिप आउट फैन बायस एक टीकेआर टीम है, ट्रिवागो नाइट राइडर्स, बहुत प्रीमियम टीम है, 5 बार की चैंपियन है, करंट चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है। तो उसके लिए क्या करना है, ट्रिक ऑटोमेटिकली अप्लाइज अगेंस्ट टीकेआर व्हेन दे प्ले अवे। अवे गेम जब भी उगलते, अपना होम गेम पे नहीं खेलेगी, अपने होम ग्राउंड पे। तो क्या करना है, और ये गेम अगर कोई बैलेंस्ड या फिर एक अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रही है, जैसे गायना के होम ग्राउंड पे ये खेलने गई, तो आपको क्या करना है, ये हमेशा आपको 56-60 पैसा ही लगी हुई रहेगी। ठीक है यार, तो कोई भी बैलेंस टीम के अगेंस्ट अगर ये अवे गेम खेल रही है तो आप एंट्री मार सकते हो। हारेगी तो ज्यादातर अवे गेम्स पे हारेगी, 50 पैसे का घोड़ा आपको बना के देगी, चाहे जीत भी जाए, लेकिन एक बार रेट आएगा आपको वहां कट कर लेना है। अब सरफेसेस का बात कर लेते हैं, वेन्यू एंड होम टीम। देखिए आर्नस वैली एक न्यूट्रल वेन्यू डाला गया है, बाकी सबका होम ग्राउंड दिया गया है। इसका जो है काफी स्लो स्टेडियम है, सरफेस भी 120 से 135 का महज एवरेज स्कोर है, याद रख लो ये सब। ठीक है, अब क्या है, स्लगिश ड्राई पिच सब्सटेंशियल टर्न बहुत ज्यादा मिलता है स्पिनर्स को यहाँ पर। हेवी ओशियन विंड्स फ्रॉम वन एंड मेक बाउंड्री क्लियरिंग डायरेक्शनल, एक भी मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे बैटिंग करना, तो काफी स्लो सरफेस है ये। अब स्ट्रेटेजी क्या है कि यहाँ पे आप जो भी है यस नॉट नॉट करके चल सकते हैं ज्यादा, जैसे 2-4 चौका लगा, जितना ऊपर सेशन किया आप नॉट मार लीजिए, ये बेटर रहेगा आपके लिए। फिंगर स्पिनर्स और स्लो बॉल कटर्स यहाँ पे ज्यादा वर्क करेगा। एंकर बैट्समैन जो है, जैसे आपको जो रूट, स्टीवन स्मिथ टाइप के बैट्समैन ज्यादा कारगर होंगे इस वेन्यू पे। ठीक है, वार्नर पार्क जो कि सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स का होम ग्राउंड होगा, 165 से 185, ये अच्छा बैटिंग सरफेस है। ठीक है, स्मॉल बाउंड्रीज भी है अलोंग विद दैट, फ्लैट डेक है एंड लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड है, ये बहुत अच्छा है बैट्समैन के लिए, पावर हिटर्स के लिए पैराडाइज है ये। यहाँ पे आप जो भी है यस नॉट में यस कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा है सेविना पार्क, यहाँ 155 से 165 का एवरेज निकल के आ रहा है। ये जमाइका किंग्समैन का होम ग्राउंड होने वाला। हाई बाउंस, हार्ड पिच स्ट्रक्चर, फास्ट बॉलर गेट जेन्युइन कैरिंग थ्रू टू द कीपर, इवनिंग फैक्टर इज प्रोमिनेंट। मतलब यहाँ पे सीमर्स को मदद है। यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट 6 ओवर में ही 2-3 विकेट भी गिर सकते हैं। उसके बाद मैच फिर क्या होगा, 30-40 पैसा से उठेगा। तो यहाँ वेट करना है रेट नीचे आने का, ना कि ऊपर के ही रेट पे खेल जाना है। ठीक है, रिस्ट स्पिनर्स और हार्ड लेंथ सीमर्स जैसे जेडन सील्स हो गए, फिर आपको यहाँ पे जोफ्रा आर्चर टाइप बॉलर हो गए, फिर आपको इस तरह का जितना ही बॉलर्स है इसको बैक करना है। ठीक है। प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना का जो होम ग्राउंड है 140 से 145 का स्टार्टिंग में एवरेज रहता है। लो बाउंड्री स्टिकी विकेट है दैट डिटोरिएट फास्ट, जो जल्दी ही खराब होता है। स्टार्टिंग के मैच अच्छे होंगे, बाद में खराब होने लगेंगे। ड्रास्टिक टर्न फॉर बोथ रिस्ट एंड ऑफ स्पिनर्स। अगर आपने ग्लोबल सुपर लीग्स फॉलो किया तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, वैसे ही सरफेस है ये। स्टैक योर टीम्स विथ मल्टी डायमेंशनल स्पिन ऑलराउंडर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम। ये ट्रिवागो नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड है। इसका 145 से 155 का एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है। इसमें भी वेरिएबल बाउंस रहेगा। मैसिव आउटफील्ड स्क्वाड स्लोज्ड है, जागते या तो चौका लगेगा, जाएगा नहीं, 2 रन 3 रन ज्यादा निकल के आते हैं। डाउन हेवली इन द सेकेंड इनिंग्स में। ठीक है, अब देखिए बैक द टीम बैटिंग फर्स्ट टू डिफेंड। यहाँ डिफेंड ज्यादा होता है, डिफेंड का घोड़ा उड़ेगा और ये वेन्यू पे खास करके। ठीक है, सीमर्स यूटिलाइज ऑफ कटर वेरिएशंस आर डेडली हियर, पिक टॉप ऑर्डर बैट्समैन हु एक्सेल एट फाइंडिंग गेम्स रादर देन जस्ट क्लियरिंग रोप्स। ठीक है, डैरन सेवियर स्टेडियम जो कि सेंट लूसिया किंग्स का होम ग्राउंड है। यहाँ पे 160 से 175 का एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है। हार्ड बैटिंग स्ट्रिप है विद कंसिस्टेंस बाउंड। मतलब एक तरह से ये भी एक थोड़ा सा बेटर सरफेस है एज कंपेयर टू अदर्स, जहां पे हाई स्कोर 200 प्लस रन लग के भी चेज हो सकते हैं। ठीक है, ये टॉप टियर बैट्समैन जो भी पावर हाउस है, निकोलस पूरन, कैरन पोलार्ड, ये सब कभी भी आते के साथ यहाँ पे मार सकता है और मारेगा। जितना तेज खेलने वाला बैट्समैन है उस टीम को सपोर्ट कर सकते हैं आप। केंसिंगटन ओवल जो कि बारबाडोस टाइटंस का होम ग्राउंड है, 150 से 165 का एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है। बैलेंस ट्रैक है, बॉलर बैट्समैन दोनों को मदद है, यानी 165-170 का टारगेट। कभी चेज भी होगा, कभी डिफेंड भी होगा। एनी हाउ ट्रेडिंग वेन्यू आपको निकल के आने वाला है। ठीक है, जो बैलेंस स्क्वाड हो गया उसको आप टारगेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैसेज ज्यादा निकाल के जाएंगे। Because the host the high pressure 2026 final phase back the chasing team due to high due psychology advantage, और यहाँ ड्यू भी बहुत गिरता है। दूसरी बात आप देखिए, 2 और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि ये जो सबीना पार्क एंड केंसिंगटन ओवल का जो वेन्यू है, डे मैचेस में पीछे 2 मैच होगा जिस दिन, और मान लीजिए सैटरडे संडे 2 मैच होगा, तो डे गेम में ही ड्राई आउट हो जाता है सरफेस। फिर ये क्या होगा कि स्पिन को फेवर करने लगता है, और नाइट मैचेस में हेवी ड्यू होने की वजह से जो स्पिनर्स को बॉल ग्रिप करने में और सीमर्स को यॉर्कर एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेकंड बैट को एडवांटेज बहुत रहेगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट बैट का 55 से 60% के चांसेस है, सेकंड बैट के 40 से 45%, यानी डिफेंड ज्यादा होगा। और एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 155 से 165 का होने वाला है। ज्यादा आप इससे एक्सपेक्टेड मत रखिए कि 200 वाला टारगेट होगा, लगेगा चेज होगा, वैसा मैचेस नहीं होंगे। पंटर की टीम हमारी तरफ से रहेगी जो मैक्सिमम आपको मोटा छपवा सकती है, वो है गयाना, ट्रिबागो, बारबाडोस और सेंट लूसिया। ये 4 टीम को पकड़ के चलना है। डार्क हॉर्स हो गई एंटीगुआ बारबुडा, फैल्कम्स एंड सेंट किट्स एंड नेवी पैट्रियट्स। ये ऊपर भी जा सकती है, टॉप की टीम भी हो सकती है, बड़ी बड़ी टीम को भी हरा सकती है, सरप्राइज पैकेट रहेगी। दूसरा है जमाइका किंग्समैन, इनसे तो बिल्कुल ही बचना है, वीक टीम है। जितने मैचेस इनसे बचेंगे उतना ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपका नुकसान करा सकता है। 7070586655 पे कॉन्टेक्ट करना है, कोई दिक्कत परेशानी है तो सारा रिजॉल्व किया जाएगा। चलिए, गुड नाइट।